सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और प्रश्नावली 5.1 का चौथा प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। और ये जो चौथा प्रश्न है इसका हम 11वां क्वेश्चन करेंगे। मुझे लगा कि इसमें 10 ही प्रश्न हैं, लेकिन और भी हैं, तो ये 11वां प्रश्न है। इसके बाद 12वां प्रश्न भी है और कुल मिला के 15 प्रश्न इसमें दिए गए हैं। तो अभी क्वेश्चन 4 और चलेगा, तो एक एक करके समझते चलिएगा, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम में आ सकता है, तो अच्छे से देखना, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले चेक करना है कि एपी है या नहीं है, और अगर एपी है तो अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। तो चलिए इस सवाल को अच्छे से करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि दी गई सूची, और हमें जो दिया रहता है वो हम लिखते हैं, जैसे कि ए स्क्वेयर, ए क्यूब, ए पावर 4, डैश डैश डैश, ये हमें दिया गया है। अब हमें दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटाना है, तो चलो घटा लेते हैं। तो a2 माइनस a1 करेंगे, तो दूसरे नंबर का पद क्या है, ए स्क्वेयर में से घटाएंगे क्या, हम a को घटाएंगे, तो ये हमने कर दिया। अब इसमें और क्या हो सकता है, ज़रा दिमाग लगाइए। बराबर के नीचे बराबर, देखो इन दोनों में से हम a कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि a यहाँ पे भी है और a यहाँ पे भी है, तो दोनों में से हमने a कॉमन निकाला। जैसे ही हमने दोनों में से a बाहर निकाला तो हमने कोष्टक लगा लिया, और अब हम देखेंगे कि इन दोनों के पास क्या बचा। तो इससे पूछा कि तुम्हारे पास से अगर a कॉमन निकला तो क्या बचा, तो इसने कहा 2 की पावर थी, अगर एक चला भी गया तो एक अंदर बच गया, इसके पास एक बच गया। फिर माइनस लगा है तो माइनस, ये जो a है इससे पूछा तो ये तो पूरा निकल गया था, तो इसके पास कुछ भी नहीं बचा, तो एक बचा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम ऐसा लिख सकते हैं, इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे नंबर के पद में से दूसरे नंबर का पद घटाते हैं, यानी कि हम करेंगे a3 माइनस a2। चलिए घटा लेते। a3 क्या है, a घन, माइनस दूसरे नंबर का पद क्या है, a वर्ग। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, देखो a के ऊपर 2 की घात यहाँ पे है और यहाँ पे भी होगी, क्योंकि 3 की घात है तो 2 की घात तो होगी ही होगी। तो चलो फिर 2 की घात हम बाहर निकाल देते हैं। तो जैसे ही a के ऊपर 2 की घात हमने बाहर निकाला, तो देखो अब इन दोनों के पास क्या बचा, वो ब्रैकेट में लिखेंगे। 2 की घात बाहर निकली तो 3 की घात थी, 2 की निकल भी गई तो 1 की घात अंदर बच गई, माइनस a के ऊपर 2 की घात पूरा निकल गया तो 1 बचा। लेकिन फिर भी ये दोनों बराबर नहीं है। आप देखोगे यहाँ पे अलग गैप है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग सारबंतर है, यहाँ पे अलग है। तो ऐसी स्थिति में दी गई जो सूची है वो समांतर श्रेणी नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि यहाँ a2 माइनस a1 बराबर नहीं है a3 माइनस a2 के। अतः दी गई सूची AP नहीं है, AP नहीं है। और जब AP नहीं है तो क्या होगा, तो हम अगले पद ज्ञात नहीं कर सकते, तो हमने इसको यहीं पे छोड़ दिया, ठीक है। अब हम करेंगे 12वां क्वेश्चन। तो यहाँ पे 12वां क्वेश्चन हमें दिया गया है √2, √8, √18, √32। तो कैसे करते हैं, बहुत सरल है। सबसे पहले लिखेंगे दी गई संख्याओं की सूची, और जो हमें दिया गया है वो हम लिख लेते हैं, जैसे कि √2, √8, √18, √32, इसके बाद डैश 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 डैश। अब हमें चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। बहुत सरल है, दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटा दो, तो लिखोगे कि a2 माइनस a1, तो बराबर लगा दिया।
दूसरे नंबर का पद क्या है, अंडर रूट 8 माइनस घटाना किसको है, अंडर रूट 2 को। इतना सरल है। तो देखो जैसे ये 8 लिखा है तो 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, मैं रफ में आपको अगर समझाऊं थोड़ा सा यहीं पे करा देता हूँ, चलो ठीक है। 8 को आप लिख सकते हो अंडर रूट 4 गुणित अंडर रूट 2, क्योंकि 4 दूनी 8 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैं लिख ही देता हूँ, चलो यहाँ पे अंडर रूट 2 गुणित अंडर रूट 8 सॉरी 4, दोनों का गुणा करेंगे तो अंडर रूट 8 आएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं। और माइनस में क्या है, अंडर रूट 2। अब इन दोनों के पास से कॉमन क्या आ सकता है, देखो यहाँ पे अंडर रूट 2 है, यहाँ पे अंडर रूट 2 है, तो जब भी ये माइनस लगा है ना बीच में, तो एक पद ये अलग है और एक पद ये अलग है, तो दोनों पदों से क्या कॉमन आ रहा है, अंडर रूट 2 यहाँ भी है, अंडर रूट 2 यहाँ भी है, तो दोनों जगह से हम अंडर रूट 2 कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे ही हमने दोनों जगह से अंडर रूट 2 कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, पूछते हैं इन दोनों से, इससे पूछा तो ये निकल गया, तो ये बस बचा अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 2 बाहर निकल गया तो केवल एक बचा। अब इसको समझो, अंडर रूट 2 ज्यों का त्यों, करनी 4 या अंडर रूट 4, इसका वर्गमूल 2 होता है। 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, क्योंकि अंडर रूट 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, और 2 की जोड़ी बनेगी तो 2 बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट 4 को हम लिख सकते हैं 2 और माइनस हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं, अंडर रूट 2 ज्यों का त्यों, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, बचेगा कि नहीं, तो अंडर रूट 2 एकम अंडर रूट 2। ये लंबी प्रोसेस मैंने जानबूझ के बताई है ताकि आप पूरा कारण सहित जान सको कि रूट 2 कैसे आता है। अब आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना है, तो देखो यहाँ पे लिखोगे कि जो तीसरा पद है उसमें से घटाना क्या है, दूसरा पद, बराबर तीसरा पद क्या है, अंडर रूट 18 में से घटाना क्या है, अंडर रूट 8। तो चलो लिख लेते हैं अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 8। अब देखो बड़े ही अच्छे से देखना, समझ के देखना, अंडर रूट 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 18 को कैसे लिख सकते हैं, 9 दूनी 18, तो इस पे दोनों पे रूट चढ़ा के तो अंडर रूट 18 हो जाएगा, तो अंडर रूट 9 गुणित अंडर रूट 2, इसको लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस लगा है तो माइनस, 8 को वही मैंने बताया अंडर रूट 4 दूनी 8, ये ऐसे लिख सकते हो। तो दोनों के पास से क्या है, अंडर रूट 2 दोनों के पास है कि नहीं है, तो अंडर रूट 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 4। अब अंडर रूट 2 बाहर है तो उसको लिखा रहने दो, 9 का वर्गमूल होता है 3 माइनस 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 3 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1, तो अंडर रूट 2 और यहाँ पे बचेगा 1, इसका गुणा इसमें होगा तो यही आएगा अंडर रूट 2। समझ पा रहे हो कि नहीं, तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, मतलब एपी होने के चांस बन रहे हैं। आगे बढ़ जाओ, अब चौथे पद में से तीसरा पद घटा दो, तो यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे जल्दी से बता दो, मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ पेज को, ओके। A4 में से घटाना किसको है, A3 को, तो A4 क्या है बेटा, अंडर रूट 32 है, आप देख सकते हैं अपनी बुक में, माइनस घटाना किसको है, अंडर रूट 18 को। वही तरीका, 8 चौके 32 होता है या 16 दूनी 32 होता है, आप जो भी चाहे। तो अंडर रूट 2 कॉमन निकल ही रहा है जब दोनों जगह से, तो उसी में तोड़ो, तो अंडर रूट 2 तो अंडर रूट 16 दूनी 32 होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 32 को अंडर रूट 2 गुणित अंडर रूट 16 दूनी 32, इसको वही 9 दूनी 18,
तो √2 गुणित √9, 9 दूनी 18। बहुत ही सिंपल है, वैसे बोला जाए तो आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो बनने लगेगा। यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √2 है, तो √2 कॉमन निकाल दो, क्या बचेगा? √16 यहाँ पे बच जाएगा, माइनस √2 कॉमन निकल गया तो इसको नहीं लिख सकते, इसको लिखेंगे फिर √9। अब √2 ज्यों का तो करणी 16, 16 का वर्गमूल क्या हो सकता है? 4 हो सकता है बिल्कुल, और 9 का वर्गमूल 3। अब आप कहोगे सर 16 का 4 कैसे होगा? देखो 4 चौके 16 होता है कि नहीं? तो जब 16 के गुणनखंड तोड़ेंगे तो 4 गुणित 4 आ जाएंगे, तो 4 की जोड़ी बनेगी तो 4 बाहर। इसी तरीके से 3 तिरका 9 है ना, तो वही 3 बाहर आ जाएगा। अब √2 ज्यों का त्यों, 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा, फिर √2 का गुणा 1 में करोगे तो √2 ही आएगा। देखो सेम बिल्कुल सार बनता है ना, तो AP बन गई। तो लिखेंगे कि यहाँ क्या बेटा, A4 या A4 या 2 से लिखना पड़ता है, A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के, बराबर है A4 माइनस A3 के, जो कि है √2, जो कि क्या है, सार बनता D है। तो अतः दी गई संख्याओं की सूची एक AP है। तो हमने लिखा कि अतः दी गई संख्याओं की सूची एक क्या है, AP है। और जब AP है तो क्या होगा, हम अगले 3 पद निकाल सकते हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे अगले 3 पद। तो अगले 3 पद कौन कौन से हो सकते हैं? 4 पद तक दिया रहता है तो 5वां पद होगा A + 4D। बहुत सिंपल है। A का मान क्या होगा? A का मान √2 है जो सूची में दिया गया है, आप देख सकते हैं, और D का मान भी √2 है। तो चलो A की जगह पे √2 + 4, D की जगह पे भी √2, तो 4 √2 और प्लस √2, टोटल क्या हो जाएगा? 5 √2। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 √2। या फिर इसको एक जगह एक चीज़ और लिख सकते हैं, अगर ये जो संख्या है इसको अंदर अंदर ले जाना है करेंगे तो इसको डबल बार लिखना पड़ेगा। तो √5 गुणित 5 और गुणित 2 पहले से ही था। अब आप कहोगे कि सर अंदर ले गए तो 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि करणी के भीतर संख्या 2 बार होगी तभी तो जोड़ी बनेगी, तभी तो बाहर आ पाई होगी ये। तो इसकी कहानी ये है कि ये पहले अंदर ही थी, लेकिन 2 बार अंदर थी तो जोड़ी बनी तो बाहर कर दी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर बाहर कर दी तो फिर आप अंदर वापस क्यों ले गए? ताकि हम उसी रूप में लिख सकें जिस रूप में हमें AP दी गई है। आप देखो AP हमें जो दी गई है उसी रूप में है, √ सभी पे, कोई बाहर संख्या नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा जो 5 है ये भी बाहर ना हो, ये भी भीतर हो जाए। तो भीतर होने के लिए इसे 2 बार लिखना पड़ा, बाहर आएगा तो एक ही बार में आएगा क्योंकि जोड़ी बनी। तो अब आया समझ में? तो 5 25 दूनी 50, यानी टोटल √50 लिख सकते हैं। तो अगला जो 5वां पद है वो √50 होगा। अब यदि हम बात करें छठवें पद की, यहीं पे लिख देता हूं, तो छठवां पद होगा A + 5D। होगा कि नहीं होगा? अब A का मान कितना है? √2 है, आप देख सकते हो, +5। D का मान भी √2 है, तो 5 √2 और 1 √2, ये तो 5 और 1 6 √2 है। तो 6 बाहर क्यों है? क्योंकि अंदर वो 2 बार था। बिल्कुल सेम वैसे ही करते जाना है। तो 6 गुणित 6 लिख के और 2 लिख दो। तो 6 6 36 दूनी 72, यानी √72 इसका छठवां पद होगा। अब 7वां पद निकाल दो। तो A7 क्या होगा? A + 6D। A का मान √2 + 6, D का मान भी √2, 6 और 1 7 √2। 7 बाहर क्यों है? क्योंकि वो भीतर 2 बार था, तो उसको वापस भीतर ले जाओ और गुणित 2। 7 7 49 दूनी 98। ये देखो, तो आपके ये 3 पद हो जाएंगे और यही आपका बेटा आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये सवाल आपको पूरा कर लेना है। ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, ठीक है? यहाँ से ये देखो,
ठीक है, बाकी तो बन ही जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।